हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री का बयान व भाजपा पर आरोप कि भारत में घोषित आपातकाल चला हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे भूल गए हैं कि आपातकाल उनकी प्रिय नेत्री इंदिरा गांधी ने लगाया, जिसकी पीड़ा विपक्ष व देशवासियों ने झेली है। उस वक्त सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ खड़े होकर कांग्रेस को शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन कर रही है, जो हमास कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जगत सिंह नेगी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा रखी है, वो बेबुनियाद है। हल्के बयान दे करके अपने मंत्री पद की गरिमा को भी खराब करते हैं और मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर आपको इस देश में यह आपातकाल नजर आ रहा है, इमरजेंसी नजर आ रही है, तो फिर से कह रहा हूं कि सब विपक्ष जिस तरह से 77 में हम लोग एक झंडे के नीचे आकर के एक सिंबल से चुनाव लड़े थे, आप भी एक सिंबल के नीचे आकर के चुनाव लड़ करके दिखाओ। आपने फिर से कहा कि मैंने चंद रोज पहले आप पर आरोप लगाए थे कि आप बहुत सारे विधायकों को विदेश ले जा रहे हैं और आपने उसकी क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास किया, लेकिन जो इजराइल के लिए आपकी टीम जा रही है, आपने उसमें टीम का जो मोटिव है वो आपने कहा है कि आप ब्राजील जा रहे हैं और ब्राजील में भी जो उसका मार्केटिंग यार्ड है उसका ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट देखने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय जगत सिंह जी, ब्राजील आप जाते, लेकिन अगर वहां पे अगर आपने कोई एकेडमिक टूर करना था तो वहां के पशुधन को देखते तो समझ आता था, और अगर आपने मार्केटिंग यार्ड का ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट समझना है तो हिंदुस्तान की आबादी से ऊपर का देश चाइना है, वहां से समझ के आते तो पता चलता कि इस देश के 140 करोड़ की आबादी के मार्केटिंग यार्ड के ट्रैफिक कंट्रोल को कैसे देखा जाए। ब्राजील जैसे छोटे देश में आप क्या मार्केटिंग यार्ड का ट्रैफिक मैनेजमेंट देखना चाहते हैं? तो ये इस तरह के बयान देकर के आप हिमाचल की जनता और गरीबों का जो पैसा विदेशी दौरे पे खर्च कर रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने जैसे पहले स्पष्ट रूप से आपको कहा कि 77 की इमरजेंसी देश नहीं भूला है, उसको आपातकाल कहते हैं। उसकी दर्द और पीड़ा को हमारे बुजुर्गों ने देखा है, आपने नहीं देखा। हमास से दोस्ती आपके राष्ट्रीय नेतृत्व प्रस्ताव पारित कर करके उन पे मर्सी की बात करते हैं, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, हमारी माता और बहनों के छाती पे कदम रख करके। और हमास वो है जो कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, देश में टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो आप स्पष्ट करें कि आप कश्मीर और देश के टेररिज्म के साथ हैं। और ईडी और सीबीआई की बात करते हैं। क्या 40 लोग जिन्होंने इस देश को लूटा 70 वर्ष में, आप उन लोगों के गिरेबान पे अगर ईडी और सीबीआई ने हाथ डाला, गरीबों का जो लूटा हुआ धन था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो इसमें आपको पीड़ा हो रही है, पीड़ा जायज है। आपके और आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो चोर बाजारी की है वो आम लोगों के सामने आ रही है। धन्यवाद। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री आदरणीय जगत सिंह जी का बयान आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी का दौर इस देश में चल रहा है। आदरणीय जगत सिंह नेगी ये बात भूल गए कि इस देश में आपातकाल आपकी जनप्रिय नेता
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, और वो कैसा आपातकाल था, उसकी पीड़ा और वेदना उस समय के विपक्ष जिसमें हम सब लोग थे, हमने सही है। और उस आपातकाल के खिलाफ सारा विपक्ष पूरे देश में एक हुआ था। सब पार्टियों ने अपना मनमुटाव तोड़ करके एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए और एक सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ करके कांग्रेस को शिकस्त दी थी। आदरणीय जगत सिंह नेगी जी को आज ये अगर अघोषित ये आपातकाल नजर आ रहा है, तो इस देश में वो सब लोग भी एक झंडे के नीचे आकर के एक सिंबल के अंदर चुनाव लड़ा करके दिखाएं। हमास से मित्रता करने वाली ये कांग्रेस सरकार, जिसके मुखिया देश में प्रस्ताव ला रहे हैं कि हमास का समर्थन करना चाहिए। हमास वो लोग हैं जो कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, देश में टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस देश में आदरणीय जगत सिंह जी स्पष्ट करो कि क्या आप टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले, हमास को सपोर्ट करने वाली पार्टी हैं? आप बात जो है आपातकाल की करते हैं। फिर आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी और सीबीआई को पीछे लगा रही है उनके। आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, अगर 140 करोड़ की इस देश की आबादी में 39 लोगों के गिरेबान में अगर हाथ ईडी और सीबीआई ने डाला है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल के शासन में देश के गरीबों का पैसा चूसा है। आज वो अगर वो पैसा, आज वो रिश्वतखोरी और आज वो चोर बाजारी अगर आम जनता के बीच में आ रही है, तो आपको इस बात की पीड़ा क्यों है? और उसमें आपके वो सर्वप्रिय नेता भी हैं जो अभी देश में जमानत पर हैं। जहां तक बात आपने सरकारी नौकरियों में एक्सटेंशन की बात की, आप अपने गिरेबान में झांकें कि आपने 70 साल में आपने ना केवल एक्सटेंशन दी, आपने तो बहुत सारे अधिकारियों को सुपरसीड करके नौकरियों में उनको ऊपर स्थापित किया है। बड़े दुख और खेद का विषय है कि आप इस तरह के हल्के बयान दे करके अपने